इस वक्त तस्वीरें हम आपको रानिया से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एसडीएम महोदय है और जो कृषि अधिकारी है सुखदेव कंबोज, वो यहाँ पर कृषि मेले में पहुँचे हुए हैं। और अगर बात करें तो फसलों के अवशेष प्रबंधन को लेकर एक ब्लॉक स्तरीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप की बात करें तो इस कैंप में काफ़ी अच्छी संख्या में जो किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो तमाम जो अधिकारी है, चाहे वो पंचायत लेवल के अधिकारी हैं, चाहे वो वेटनरी सर्जन हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित अधिकारी हैं, चाहे पटवारी है, कानूको है, तमाम जो अधिकारी है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, एसडीएम महोदय पहुँचे हैं और उनके साथ साथ अगर बात करें तो कृषि अधिकारी पहुँचे हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि किसान जो है वो पराली न जलाएं, बल्कि पराली का जो प्रबंध है वो प्रबंध जो किसानों के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण को भी बचाया जा सके। और साथ में ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो जारी किए गए हैं कि अगर कोई किसान पराली जलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए भी अधिकारियों के द्वारा किसानों को से जो है वो निवेदन किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो साथ ही साथ जो एसडीएम महोदय है, उन्होंने कृषि जो अधिकारी है, यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुँचे, उनकी भी मीटिंग जो है वो ली जा रही है। हाल के अंदर जो है ऑनलाइन तरीके से उनको सब बातें जो सिखाई जा रही है कि किस तरह से ऐप का प्रयोग किया जाना है, किस तरह से जो फसल जो है धान की निकलती है उसके बाद किस तरह उसको अपलोड किया जाना है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो कृषि कार्यालय जो रानिया में नया कृषि कार्यालय बना है, उसका भी उद्घाटन जो आज है एसडीएम महोदय और कृषि अधिकारी के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रिबन काट करके एसडीएम जो इलाहाबाद है उनके द्वारा कार्यालय का जो उद्घाटन किया जा रहा है, तो उनका तालियों के साथ जो स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस उद्घाटन को लेकर के और किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, किस तरह किसानों में जागरूकता लाई जाएगी, इस पूरे मामले को लेकर के एसडीएम महोदय और कृषि अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। आज रानिया पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, चीफ गेस्ट के रूप में आपने शिरकत किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो रानिया ब्लॉक को बधाई कि यहाँ पे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए ऑफिस का उद्घाटन आज हुआ है। तो एक परमानेंट प्लेस बन गई है जहाँ पे किसान लोग आ सकते हैं, अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी एक अच्छी ये सुविधा यहाँ पे स्टार्ट हुई है कि एक ऑफिस अपना खुल गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने कैंप रखा हुआ था फार्मर्स के लिए कि स्टबल बर्निंग को मतलब स्टबल बर्निंग इज़ बैड या उसका रोकना, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना। और इसके बाद एक ट्रेनिंग कैंप है जो पराली प्रोटेक्शन फोर्स में जितने भी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे जो पराली जलाते हैं किसान उसको रोका जा सके। तो फिलहाल के लिए तो यही अवेयरनेस जनरेशन अभी हो चुकी है, अवेयरनेस जनरेशन कैंप फॉर फार्मर्स। तो इसमें हमने बताया कि कैसे कैसे जो पराली जलाना है वो सोइल के लिए हानिकारक है, एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है और साथ में हमारी कमाई भी नहीं हो पाएगी उससे। जैसे कि आज बायर्स हैं काफ़ी पराली के, तो किसान को मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है उस तौर पर। तो ये सब संदेश दिया गया आज इस प्रथम कैंप में। अब दूसरे कैंप में पराली प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देंगे। सिर्फ फसल अवशेष को लेकर किसानों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, तो फसल अवशेष किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है, क्रॉप यील्ड बढ़ती है। और अगर उसका एक्स सीटू प्रबंधन करेंगे तो उससे उनकी थोड़ी मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी सहायता भी मिल जाएगी और एक गुड सिटीज़न के तौर पे भी उनका भारत के सिटीज़न के रूप में नाम लिया जाएगा। तो और अगर नहीं करेंगे, जैसे कि आग जलाएंगे, पराली को जलाया जाएगा, तो उससे उनका नुकसान है, इंडिया एज ए होल का नुकसान है, सॉइल का नुकसान है और एयर पोल्यूशन होगा तो एनवायरनमेंट का भी नुकसान है। किसानों को जागरूक करने के लिए मेला आज हमारी रानिया और इलाहाबाद सब डिवीज़न का रानिया में पराली प्रबंधन स्कीम के तहत किसान मेला लगाया गया है और इसमें काफ़ी किसानों ने, कम से कम 400 से 500 किसानों ने भाग लिया और सभी के सभी ये धान की काश्त करते हैं। इनको पराली में आग ना लगाने के बारे में बताया है कि उससे क्या क्या फ़ायदे हैं और आग लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में बताया है। और किसानों को कैसे मैनेज करना है पराली,
क्या क्या हमारे पास साधन है, वो उसके बारे में बताया कि इन सीटू करोगे तो सुपर सीडर से बिजाई करनी है, एक्स सीटू करोगे तो आपने बेल बनानी है। आज के टाइम में पराली समस्या नहीं, हमारा इनकम का साधन है, क्योंकि पराली खरीदने वाले बहुत हैं। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैलेट्स यूनिट काफ़ी लगी हुई हैं, वो हमारे को भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी पराली, हमें पराली चाहिए। बेचने वाले भी हैं, बस सिर्फ एक मैनेजमेंट करना है कि किसान उसका मैनेज करे और पराली बेच के उससे इनकम कमाए। तो किसानों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। एसडीएम साहब की अध्यक्षता में ये कैंप हुआ था कि किसान हमारे साथ हैं और हम मिलके, किसानों के साथ मिलके, और ये जो हमारे को टास्क मिला है कि हम बिल्कुल भी रानिया और सब डिवीज़न सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी आगजनी नहीं होनी चाहिए। किसानों की तरफ से कहा जाता है कि हमें पराली अवशेष जलाने नहीं दिया जाता, सुपर सीडर मशीनें हैं वो कम पड़ जाती हैं और हमें मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाती। क्या कुछ इंतजाम किए गए? ऐसा है कि हर साल डिपार्टमेंट 50% अनुदान पे सुपर सीडर और बेलर देता है। जो जो किसान अप्लाई करते हैं सबको देते हैं। हमारे पास 2700 बेलर हैं, 2700 सुपर सीडर हैं। हर फार्मर के पास सुपर सीडर है जो बड़ा फार्मर है। बेलर कम है, बेलर हमारे पास 250 के करीब हैं, और वो बेलर की कमी नहीं रहती, क्योंकि बाद में जब यहाँ लेट हार्वेस्टिंग होती है उस समय हमारे पड़ोसी स्टेट पंजाब से भी बेलर आ जाते हैं, और हमारी जो हरियाणा स्टेट में सोनीपत करनाल साइड में बेलर चले जाते हैं वो भी सारे आ जाते हैं। जब हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग पीक पे होती है उस टाइम बेलर की भी कोई कमी नहीं रहती, और हर साल की तरह अब की बार भी हमें अच्छा सहयोग मिलेगा और हम इस पे कामयाब रहेंगे। किसानों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि सरकार की तरफ से 1200 रुपया प्रति एकड़ जो अनुदान राशि वो दी जाएगी अगर जो पराली नहीं चलाता है किसान। परंतु कुछ किसानों का ये कहना है कि हमें वो 1200 रुपये आज तक नहीं मिले हैं, पिछले 3 से 4 सालों से हम पराली नहीं चलाते। ये हर साल जो भी किसान इंस्टीट्यूट करता है या एक्सटीट्यूट करता है उसको पहले 1000 रुपये दिया जाता था, अब उसको 1200 रुपये प्रति एकड़ किया है। जिनका पिछले साल का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी वेरिफिकेशन हो गई है, उसमें से 70% किसानों को जो 1000 रुपया है प्रति एकड़ वो मिल चुका है। 30% किसान बकाया हैं, वो हमारे वहाँ बजट की थोड़ी समस्या है, वो भी फाइल चली हुई है, विद इन वीक वो भी डल जाएंगे, और अगली बार ये 1200 रुपये प्रति एकड़ किसान को इसका इन सीटू और एक्स सीटू का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसानों को जागरूक करने के लिए और क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? किसानों को जागरूक करने के लिए अब की बार फर्स्ट टाइम रेड और येलो जो जोन के विलेज हैं उसमें हर 50 किसान पे एक नोडल ऑफिसर डेप्यूट किया हुआ है, जो उनको प्रचार प्रसार करेगा, अनाउंसमेंट करवाएगा गांव में। उस किसान की पूरी रूपरेखा उसके मोबाइल पे आएगी भी कितने एकड़ में धान बीज रखा है, कौन सी वैरायटी है और कब हार्वेस्ट करेगा, और उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी वो किसान को नोडल ऑफिसर बताएगा। अगर वो आग भी लगाएगा तो उसकी सूचना भी वो नोडल ऑफिसर देगा। तो किसान को बिल्कुल माइक्रो लेवल पे प्लानिंग बनाई गई है। हर किसान 50 किसान के ऊपर नोडल ऑफिसर है, उसको अवेयर करने के लिए, उसको साधन उपलब्ध कराने के लिए सुपर सीडर और बेलर, उसकी भी मैपिंग होगी है, वो नोडल ऑफिसर उनको बेलर भी उपलब्ध करवाएंगे। किसानों को जागरूक करने के लिए कितनी टीमें हैं जिला लेवल पे अगर बात की जाए? हमारे जिला सदर पे सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पर 780 नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं। उसके बाद हर 10 गांव के ऊपर एक पराली प्रोटेक्शन फोर्स लगाई गई है, जिसके अंदर एक क्लास 2 अधिकारी और एक पुलिस का एएसआई और एसआई रैंक का ऑफिसर। उसके बाद सब डिवीजन लेवल पे पराली प्रोटेक्शन फोर्स में, जिसमें हमारे एसडीएम साहब नोडल ऑफिसर हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पराली प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसमें हमारे उपायुक्त महोदय उसके नोडल ऑफिसर रहेंगे। हर लेवल पे, हर स्टेज पे, हर प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इसको आगजनी को ना होने दिया जाए और हर कोशिश की जाए, और जो भी किसान की डिमांड है, किसान की जो मौके की समस्या है, उसका समाधान किया जाए।